नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, मैं बता दूं कि देश में जिस भी तरीका से कोई हलचल ये की हो वो अपने जगह पर है, लेकिन डर की भावना अगर किसी के अंदर समाया हुआ है तो इस पर ये कि ज्यादा ये की बहस होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, जितना जे कि चोट जे कि मोदी जी को लगा नहीं, कहीं उससे ज्यादा जे कि नोट छाप करके रख लिए। क्योंकि दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस दिन चुनावी बॉन्ड को बैन किया गया उससे ठीक 15 दिन पहले मोदी जी को जानकारी हो गया। अब तो लोग जे कि कयास लगाते थे और अब क्लियर भी जे कि हो चुका है कि कहीं ना कहीं जे कि मोदी जी न्यायाधीशों के पीछे, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके पीछे जे कि जासूस जी की लगा रखे हैं। तभी तो 15 दिन पहले जी की जानकारी हो गया और उस जानकारी को लेकर के मोदी जी 15 दिन के अंदर चुनावी बॉन्ड, बुझ लीजिए कि इतने भारी तादाद में 8,000 करोड़ रुपया जे कि मोदी जी के पास जे कि आ गया और उसका अब जे कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना जे कि गंभीर जे कि हथौड़ा जे कि चलाया है, जिससे आज के डेट में प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु में जे कि प्रचार में लगे हुए हैं और जे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक न्याय सुनाया कि अब जे कि सांसद और विधायक घूसखोरी के मामले में जे कि वोट लेना है और नोट देना है, इस पर जे कि 7 साल के बाद जे कि सुनवाई जे कि किया है, इससे जितना जे कि सम्मान नहीं किए उतना ज्यादा जे कि घबराए हुए हैं मोदी जी और ये कि टेंशन ये कि बढ़ी हुई है। इधर ये कि पवन सिंह जेपी नड्डा से ये कि मिलने के बाद बताएं कि ये कि हम चुनाव ये कि आसनसोल से नहीं लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? पवन सिंह एक भोजपुरी स्टार हैं, भोजपुरी जगत में ये कि वह संगीत दुनिया में रहते हैं और ये कि स्टार हैं और उनकी मां की ख्वाहिश है कि ये कि वह राजनीति में ये कि कदम रखें, लेकिन पवन सिंह खुद ब खुद ये कि बोलते हैं कि हम आसनसोल से ये कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब मोदी जी अकेले पड़ते जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कि प्रहार ये कि कर रही है। आप बताएं, मैं आप लोगों से ये कि पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो न्याय ले रहा है इस टाइम, वह ये कि उचित है या अनुचित है? मोदी जी 2024 में आ रहे हैं, उसका स्वागत लोग ये कि कर रहे हैं, उनके पक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन जो गांधी मैदान में कल जन सैलाब जे उमड़ा था उसका भी तो सम्मान होना चाहिए। आप परिवारवाद की बात करते हैं साहब, नरेंद्र मोदी साहब जी, लेकिन क्या आप गारंटी लेंगे? जब मोदी की गारंटी है तो आप गारंटी लेंगे कि किसी परिवारवाद को आप टिकट नहीं देंगे अपने पार्टी से? अनेकों ऐसे जे के नेता हैं जो अपने टिकट मांगने के बजाय, अपने टिकट मांगने के साथ साथ जे कि अनेकों जे कि अपने परिवार के लिए जे कि वोट जे कि मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि हम टिकट जे कि किसी परिवारवाद को नहीं देंगे? ऐसा जे कि करना अगर संभव है तो आप लोग जे कि जनता है, आप लोग जे कि बताएं कि क्या मोदी जी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं? आप लोग को मालूम होगा कि 1 मार्च से सिलेंडर का दाम जे कि फिर से जे कि बढ़ चुका है। आप कह रहे हैं कि मैंने फ्री में जे कि ये दिया, वो दिया, फलान किया, ढिकान किया, लेकिन 8 रुपया एलपीजी गैस जे कि बढ़ चुका है 1 मार्च से। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो कि न्याय कर रही है, उस पर जे कि जासूस लगा करके ऐसा जे कि उन्हें जे कि रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें जे कि कौन जासूस हैं? सबसे ये कि बड़ी समझने वाली और समस्या की विषय है कि न्यायाधीश, वकील, एडवोकेट, चपरासी, अनेकों ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जासूसी करते हैं और उनकी एक कमजोर नस को जे कि पता करके और मोदी जी को बता देते हैं। क्या यह उचित है या अनुचित है?
आप इस विषय पर जो कि हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है, हमें बल मिलता है जी कि किसी मुद्दे पर जी कि बात करने का। लेकिन दोस्तों, ये कि मैं कहना चाहता हूं कि 4 पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 पार्टी को 6 सीट दे करके और बाकी सीट पर जे कि खुद जे कि चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट जे कि कर दिए हैं बीजेपी सरकार। और ऐसे जे कि छोटे छोटे दल हैं, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर, यह कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा जे कि हितैषी आदमी हूं, उन्हें ये सिर्फ 1 सीट मिला है। संजय सिंह निषाद, उनको 1 सीट मिला है। और रही बात परिवारवाद की, तो सुषमा स्वराज की बेटी जो एबीपी न्यूज पे काम करती थी, काम कर चुकी है, शायद आप लोग को मालूम होगा तो ठीक है, अन्यथा ये की जानकारी जरूर इकट्ठा करें कि सुषमा स्वराज की बेटी जो एबीपी न्यूज पे काम कर चुकी है, उनको टिकट दिया गया है। क्या यह परिवारवाद नहीं है? बीजेपी इसकी और मोदी गवर्नमेंट जे की क्या गारंटी लेगी? मोदी की गारंटी के तहत की जे की परिवारवाद को टिकट नहीं देगी। वो भी उसी चीज में जे की काम कर रही है। अभी चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मोदी का भारत भ्रमण जे की आज से लेकर के 7 तारीख से लेकर के, आज की तो छोड़ दीजिए, आज तो जे कि तमिलनाडु में है, कल जे कि बेगूसराय में थे, उसके बाद आसनसोल जे कि बंगाल में थे। लेकिन लगातार जे कि उनकी रैली जे कि टेलीविजन पर दिखाई जा रही है, पेपर न्यूज में आ रहा है कि लगातार उनकी रैली जे कि आचार संहिता लागू होने से पहले जे कि हर जे कि भारत का दौरा करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आप बताएं, जो विधायक, जो सांसद घूसखोरी जी की वोट के बदले जी की नोट देते थे, अब बताएं दोस्तों, उस पर जी की बैन लगाई है सुप्रीम कोर्ट, तो कैसे जी की दिक्कत परेशानी जी की बीजेपी के अंदर जी की खलबली मची हुई है, और क्यों जी की खलबली मची हुई है? ऐसा जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि आप वोट दे रहे हैं और आपको वोट का अधिकार है, तो आप अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करना है आप बखूबी जानते हैं। आप जे कि एकदम सक्षम जे कि व्यक्ति हैं, आप अपने हिसाब से कैसे जे कि वोट कर रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा और ये कि अमरनाथ मंदिर का मुद्दा और ये कि इधर जे कि कॉलेज काशी मथुरा की मुद्दा, इस टाइम जे कि सभी विफल हो गई और सभी जे कि बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर के सभी के ऊपर जे कि चेहरा पर निराशा जे कि छाया हुआ है। काहे छाया हुआ है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि उनके पास अब प्रत्याशी नहीं है। पहले जनता भाग गई, उसके बाद से अब प्रत्याशी नहीं है। जिसको वह टिकट दे रहे हैं वह इनकार कर दे रहा है। गौतम गंभीर जी के पहले इनकार कर दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद से पवन सिंह को दिया गया टिकट आसनसोल से, वो जी के बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे ऐसे करके 4 लोग हैं। अब आसनसोल से अक्षरा सिंह को जी उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।